जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति। हम सबको बाबा ने कल रूहानी यात्री की याद दिलाई है। हम यात्रा पर ही हैं। जब से शिव बाबा को पहचाना है, हमारी यात्रा शुरू हो गई है। और बाबा ने इसीलिए जिस्मानी और रूहानी यात्रा में यही अंतर बताया कि ये यात्रा निरंतर चल रही है। अगर हम इस यात्रा में ठहर गए, मतलब हमें यात्रा का शौक़ ही नहीं है और फिर मंजिल बहुत दूर होती जाएगी। इसीलिए हम गुप्त रूहानी यात्री हैं। इस यात्रा में हमारी कमाई भी है, क्योंकि हम इस यात्रा से पिछले जन्मों के विकर्म विनाश कर रहे हैं, अकाउंट सेटल कर रहे हैं और अगले जन्म के लिए हम अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं, कई जन्मों के लिए। साथ साथ में बाबा ने रूहानी यात्री की निशानी बताई थी। रूहानी यात्री अर्थात जो बहुत गंभीर और समझदार होंगे, लेकिन साथ साथ उन्हें अपने इन दोनों गुणों का अहंकार नहीं होगा। वो हमेशा एक बाबा की याद में रहेंगे। उनकी वाचा यानी वाणी बहुत फर्स्ट क्लास मधुर होगी, उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। ये रूहानी यात्रियों की निशानी है। साथ साथ में बाबा ने कल कंबाइंड होने का वरदान दे दिया। सर्वशक्तिमान परमात्मा खुद ऑफ़र करे। आज एक अपने ही घर का कोई व्यक्ति थोड़ा ऊंची पोस्ट पोजीशन पर चला जाता है, मैन पावर मनी पावर में आगे बढ़ जाता है, तो वो रिश्ते ही भूलने लगता है, वो कट ऑफ होने लगता है। लेकिन यहाँ भगवान खुद सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया के बिगड़े कामों को संवारने वाले, वो हमें कह रहे हैं, हर संबंध से हमें ऑफ़र कर रहे हैं रिश्ता। और सिर्फ ऑफ़र ही नहीं कर रहे हैं, कंबाइंड हो जाने के लिए बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संगम युग के इस अमूल्य समय में, जबकि मैं आया हूँ धरती पर, और तब भी आप यहाँ वहाँ देख करके अपने संकल्प, अपने समय को वेस्ट करके अपनी कमाई कम कर दें। इसलिए मुझे कंबाइंड स्वरूप में कर लो। मैं तो तैयार हूँ। आप ही कभी किसी व्यक्ति की कंपनी, वस्तु की कंपनी अच्छी लगने लगती है और आप मेरे से किनारा करते हो, लेकिन जितनी देर किनारा करते हैं उसके लॉस का अनुभव भी हमें ही सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव। शिव शक्ति दुर्गा इसीलिए कहा जाता है, जिसमें शिव बाबा के साथ उनकी मिली हुई शक्तियाँ उन बच्चों के साथ रहती हैं जो उनको पहचान करके याद करते हैं। और दृढ़ संकल्प की बेल्ट, बाबा कहते हैं इसको बांध के रखो तो आपको कभी कोई अपसेट नहीं कर सकता। आज बाबा के 9 नवंबर के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा की गति सदगति करने की मत और राय सबसे न्यारी है। दुर्गति का मतलब जब हम परेशान थे, दुखी थे, उदास थे, लेकिन इन सब का कारण विकार। हम दुखी हैं इसका पता था, लेकिन दुखी किस वजह से है उसका पता नहीं था। लेकिन बाबा ने आकर के उस दुर्गति से निकालने के लिए दुर्गति के कारण को मिटाने को कहा, और दुर्गति के कारण को मिटाना कैसे है उसकी बहुत सहज राय दी। तो जब भगवान राय देते हैं
दुर्गति से निकलने की, तो मेजॉरिटी आत्माओं को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग विरोधी हो जाते हैं। और विरोधी किसके? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के। क्योंकि ब्रह्म लोक में रहने वाले परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना ज्ञान सुनाते हैं। फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो लोगों को लगता है इनकी तो लीला ही विचित्र है, ये तो दुनिया से निराली ही बातें करते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं करता उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा के हम बच्चों ने वो करना शुरू किया जो भगवान हमसे कह रहे हैं। भगवान को बुला तो सारी दुनिया रही है, भगवान की आवश्यकता तो इस समय सारी दुनिया को महसूस हो रही है। बस अंतर ये है कि वो सिर्फ पुकारते हैं, उनकी सुनने को तैयार नहीं है। और हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को सुनना शुरू किया, समझ में आने लगा, और समझ में आने के बाद उनकी शिक्षाएं इतनी सहजता से जीवन में धारण होने लगी कि उसके लिए भी कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो उनकी शिक्षाओं का सहजता से जीवन में आ जाना ये पक्की निशानी है कि सर्वशक्तिमान भगवान से हम कनेक्ट हो गए हैं। इसी संस्था में कई बार हम किसी व्यक्ति को देख करके प्रभावित होकर के आते हैं, वो भी अच्छा है। आने के बाद भगवान से कनेक्ट होना है। अगर आने के बाद भी हम उस व्यक्ति को जीवन का आधार बनाए रखते हैं तो फिर हमारे लिए धारणाएं मुश्किल होती हैं। फिर हमारे लिए जो बाबा कहते हैं उसको करना दुनिया से अलग लगने लगता है। तो बाबा यानी भगवान से डायरेक्ट रिश्ता बनाने वालों को भगवान की कोई भी बात मानना, इवन भगवान की बात ना मानना ही उनको मुश्किल लगता है। इसीलिए भगवान के लिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। शिव बाबा कहीं से पढ़ करके नहीं आते, उन्होंने किसी चैनल के थ्रू नहीं सुना है, लेकिन वो टोटल उनका प्योर ज्ञान, वो ज्ञान हमें वो सुनाते हैं, उसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। आज का प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होगा? उत्तर है, जो बाबा जैसे मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। हम लोगों में से बहुतों को उन बीके से या बाबा के उन बच्चों से शिकायत हो जाती है जिनके अंदर थोड़ा भी कुछ मतभेद में आने का संस्कार, रूठने का, अहंकार का, झरमुई झगमुई करने का संस्कार होता है। तो उनको देख करके हमें बहुत अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों का तो उनको देखकर पुरुषार्थी ढीला हो जाता है, और कुछ लोग तो सोचते संस्था में सारे ही ऐसे हैं। लेकिन आज इस आंसर को हमें ध्यान से सुनना है। जिनको हम ऐसा देखते हैं उनके लिए बाबा ने कहा वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के हकदार ही नहीं हैं। सफ़ेद कपड़े तो संसार में बहुत सारे लोग पहनते हैं, तो यहाँ भी अगर हमने वाइट कपड़े पहन लिए और धारणाएं कुछ नहीं, क्लास नहीं, योग नहीं, तो हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के लायक ही नहीं हैं। और अगर हम अपने लिए ऐसा चेकिंग करते हैं और हम में कोई कमी होती है, तो कमी होना ये अभी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर काम तो करना है। यह दिन को उनको देख करके कि इनके अंदर तो मेरे से ज़्यादा कमियां तो पड़ी ही रहे, नहीं, कमियां थीं, कमियां हैं, उनको देखने के बावजूद भगवान ने हमें स्वीकार किया। तो हमें उस परमात्मा के इस एहसान का रिटर्न करना है, उनके प्यार का ये रिटर्न देना है, खुद को टर्न करने का। तो भगवान समझा रहे हैं कि जो मेरे जैसे मीठे और प्यारे हो जाते हैं, मतभेद में नहीं आते, उनका स्वभाव बहुत मीठा होता है, अंदर जरा भी कड़वापन यानी देह अभिमान नहीं होता, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के हकदार हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात मैं आत्मा नमन करती हूँ शिव जी का। आज का धारणा के लिए सार है, आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है। बाबा पिछले 2-3 दिनों से
बीकेस के आपस के संगठन के लिए, आपस में परिवार से एक दूसरे के प्यार पर विशेष जोर दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस धारणा से बहुत सेवा डिपेंड करती है। हम अगर आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, एक दूसरे के विचारों की मतभेदता होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे का रिगार्ड रखते हैं, तो ये चीज़ें दूसरों को बिना ज्ञान सुनाए ज्ञान की तरफ आकर्षित करती हैं। लेकिन हमने ज्ञान के सब्जेक्ट को अलग, धारणा के सब्जेक्ट को अलग, योग को अलग कर दिया है। तो हम किसी को कितना भी ज्ञान सुनाएं, इवन सामने वाला कई बार हमारे ज्ञान से ही चिढ़ जाएगा अगर मेरे अंदर के आपस में ही फूट है। हम आपस में ही अपने बीके भाई बहनों से ठीक से बात नहीं करते, एक दूसरे की कमी कमज़ोरी देखते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं, तो कोई हमें भी नहीं मानेगा। तो बाबा कहते कभी भी मतभेद में नहीं आना। टीचर बन सबको अल्फ की पहचान देनी है। मम्मी पापा पहले बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अगर उस बच्चे का दूसरा अपना भाई या बहन है तो फिर पेरेंट्स उस बच्चे को कहते हैं अब इसको तुम्हें पढ़ाना है। यानी उस एक बच्चे का टीचर बन जाता है ये भाई या उसकी बहन। और क्या पढ़ाता है वो? जितना उसे आता है। बहुत कुछ नहीं पढ़ा देता, इंटरमीडिएट पीएचडी की पढ़ाई नहीं पढ़ा देगा, लेकिन उसने चूँकि नर्सरी केजी फर्स्ट पास आउट किया है तो उसके लेवल पर वो बहुत अच्छा समझा लेता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें भी ये वेट नहीं करना है कि हमने कितना पढ़ लिया या हमने कितनी धारणा कर ली, लेकिन ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बादशाही, बाबा और सतयुगी वर्षा। टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। इस वक्त हमारा राइजिंग फेज चल रहा है और यही समय है जब हम इसके बाद सतयुग से हर दिन हमारा डाउनफॉल तो नहीं, लेकिन हम हर दिन एक स्टेप नीचे आएंगे और द्वापर से तो गिरती कला हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये राज सबको इसलिए बताना है ताकि लोग समय की वैल्यू समझें। समय कितना कम है, टाइम पर आकर भगवान से खुद को जोड़ करके उनसे सर्व प्राप्तियां कर लें। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। बाबा कई बार कहते हैं कि हमें ज्ञान को विवाद के रूप में नहीं रखना। विवाद का मतलब हम तो ज्ञान सत्य सुनाते हैं, लेकिन सामने वाले ने अभी तक जो सत्य मानकर सुना था, हम तुरंत उन्हें बोल देंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, या आत्मा निर्लेप नहीं है, या गीता का भगवान शिव बाबा है। तो तुरंत ऐसा करने से सामने वाले हर्ट होते हैं। इवन सामने वाले कई बार तो ज्ञान सुनने को ही मना कर देते हैं, कहते हैं आपका ज्ञान सुनने का मतलब है कोई पाप करना। क्योंकि सामने वाले ने जिसमें इतनी भावना बिठा रखी है, भावना तो हमारी भी है, वो आत्मा के प्रति भी है, वो देवताओं के प्रति भी है, वो सबके प्रति, लेकिन हम ज्ञान के सहित उस विवेक भावना को लेकर के चलते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी पहेलियाँ कि पहले हमने शिव बाबा का परिचय दिया, ईश्वर वो जिसको सभी धर्म के लोग मानते हैं। फिर कुछ दिन के बाद अब बताइए श्री कृष्ण जी को क्या सभी धर्म के लोग अपना भगवान मानेंगे? जैसे हम मोहम्मद साहब जी को या जीसस क्राइस्ट को एक प्योर सोल मानते हैं, महान आत्मा, धर्मात्मा मानते हैं, लेकिन उनको अपना भगवान थोड़ी मान लेते हैं। ऐसे ही दुनिया के अन्य धर्म के लोग हमारे देवी देवताओं की वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो उन्हें अपना भगवान मान ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक पहेली पूछ लो कि आप बताओ अब भगवान दुनिया किसको मानेगी, इस निराकार पॉइंट ऑफ लाइट को या श्री कृष्ण जी, श्री राम जी को? प्रश्न ऐसा हो जिसमें श्री राम जी, श्री कृष्ण जी जो वाकई मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। प्रश्न पूछने का मतलब ये नहीं दिखना चाहिए कि ये ज़्यादा ये कम। प्रश्न पूछने का मतलब ये दिखाई देना चाहिए कि अगर आपको भी श्री राम जैसा, श्री कृष्ण जी जैसा बनना है तो इनसे कनेक्ट होकर के खुद को शक्तिशाली बनाना होगा। आज का वरदान है मास्टर दाता बन, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सर्व की दुआओं के पात्र भव।
मास्टर दाता। शिव बाबा दाता है, उनके बच्चे हम मास्टर दाता, देने वाले, खुशियों का खजाना बांटने वाले, सबकी दुआओं के पात्र भव। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये हमें खुश रहने नहीं देते। हमें तो खुशियाँ बांटनी है। जो नहीं खुश है हमें उसको भी खुश करना है। तो पहले खुद खुश होना है, खुद खुश रहना है। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। आज आप देखिए, किसी के घर में अगर खुशियाँ आती हैं किसी भी रूप में, किसी के घर बच्चे ने जन्म लिया, किसी की अच्छी जॉब लग गई, किसी की शादी हो गई, लोग इन्हीं को खुशियाँ मानते हैं। तो अगर ये खुशियाँ वो ले भी रहा है तो उसे नज़र लगने का डर होता है, अगला पल कैसा होगा उसका डर लगता है। तो वर्तमान समय व्यक्ति को अविनाशी खुशियों की आवश्यकता है। वर्तमान समय सब खुशी की भिखारी बन गए हैं और आप दाता के बच्चे। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उन्हें खुशी देते जाओ। अब मोमेंट्री खुशियाँ वो लेकर के आते हमारे पास, हमें उन्हें परमानेंट खुशी देनी है कि देखो ये एक पल है जिसको आप एंजॉय करो, लेकिन इस पल को एंजॉय करने के बाद आपकी खुशी परमानेंट होनी चाहिए। तो उन्हें उनके आत्म स्वरूप का ज्ञान देना, खुशियों के सागर बाबा से कनेक्ट कर देंगे तो वो अविनाशी खुशी के अधिकारी बन जाएंगे। जो संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि हम मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहे हैं या सिर्फ अपने में ही खुश हैं। मुझे ज्ञान मिल गया, हम ज्ञान से बड़े खुश हैं, मेरा परिवर्तन हो रहा, हम इसलिए बहुत खुश हैं। नहीं, मेरे से दूसरे भी खुश हैं। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे। अब बाबा क्या कह रहे हैं, जितना हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं ना, वो खुशियाँ मल्टीप्लाई कैसे होती हैं। बाबा क्यों कह रहे खुशियाँ बांटो, क्योंकि बांटने से दुआएं मिलती हैं और दुआएं से खुशियाँ मल्टीप्लाई होती हैं। जबकि अपने में ही खुश रहने से खुद को ही खुशी से डर लगता है कि कहीं मेरी खुशी को नज़र न लग जाए। तो इसीलिए बाबा कहते जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और ये दुआएं फिर हमारे पुरुषार्थ को भी सहज कर देंगी, हमारा पुरुषार्थ फास्ट होने लगेगा। और स्लोगन है आज का, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख और परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। अक्सर करके व्यक्ति ये सोचता है कि हमें जो दुख फील होता है, जो कुछ दुख की बातें किसी ने की हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ दुख आए हैं, उन्हें हम कैसे भूलें। तो बाबा कहते डिलीट ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे अंदर। हम नया नया याद करें, संगम युग की प्राप्तियों को याद करें। रोज़ बाबा मुरलियों में इतना सुंदर ज्ञान सुना रहे हैं, उन मुरलियों के पॉइंट्स का मनन चिंतन करें। भगवान ने इतना काम दे रखा है, आप मास्टर दाता हो। देखो आपने मनसा से पूरे विश्व को आज कितनी बार गुणों का, शक्तियों का दान दिया। अपने आसपास रहने वालों को हमने कितना दान दिया। बाबा कहते इतनी सारी सेवाएं, इतने सारे काम, इतनी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों को याद रखेंगे तो जो छोटे मोटे दुख आए और चले गए वो कभी याद नहीं आएंगे। और अगर याद नहीं आएंगे तो हमारा फ्यूचर भी अगला हर सेकंड रोशनी में होगा। तो ये बाबा के आज के महावाक्य। पहली बात, ईश्वर की गतमत न्यारी है। जो बाबा बताएंगे, जो भगवान बताएंगे, वो दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। इसीलिए आंख बंद करके भी हम विश्वास कर सकते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं हम करेंगे तो हमें हमारी श्रेष्ठ मंजिल मिलनी ही मिलनी है। और उस श्रेष्ठ मंजिल से पहुंचने के पहले वो सफ़र भी बहुत खूबसूरत, बहुत लाइट लगेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी सिर्फ वो हैं जिनका आपस में प्यार है, कोई मतभेद नहीं होता, जिनकी वाचा बहुत सुंदर है, मीठी है, अहंकार में नहीं आते हैं, एक दूसरे से नफ़रत नहीं करते हैं। सिर्फ वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के हकदार हैं। मास्टर दाता बन के खुशियों का दान करना है, इसी से खुशियाँ मल्टीप्लाई होंगी। और संगम युग की प्राप्तियों को याद रखने वाला वो कभी दुखी नहीं होगा। ओम शांति।
ओम शांति। मस्तक पर बैठी मैं आत्मा शिव बाबा की संतान, मुझ आत्मा ने अपने बाबा को पा लिया। भगवान ने मुझे अपना बना लिया। मस्तक पर बैठी मैं आत्मा मुझ आत्मा के मन और बुद्धि जहाँ पूरी तरह से दुनिया की लोक लाज कुल मर्यादा कलयुगी दुनिया के कलयुगी सोच आचरण व्यवहार सब में इन्वॉल्व हो गए थे। अब मुझ खुशनसीब आत्मा को पवित्रता के सागर भगवान मिल गए हैं। उनका ज्ञान, उनकी राय मेरे मन और बुद्धि ने कितनी सहजता से स्वीकार कर ली है। प्यारे बाबा की मीठी शिक्षाएं मुझ आत्मा के शरीर के लिए मुझ आत्मा के संबंधों के लिए धन संपत्ति के लिए कितनी सहज और मीठी है। बाबा का एक एक ज्ञान रतन मुझ आत्मा के तन को तंदुरुस्त कर्म भोग चुकाते हुए भी मन दुरुस्त हर आत्मा के साथ अपने पिछले अकाउंट सेटल कर रही हूँ भगवान की मत से। अपने हर बंधन को संबंध बना रही हूँ। मेरा शरीर प्रकाश में, मेरे रिश्तों में प्रकाश, मेरी धन समृद्धि में अलौकिक प्रकाश, और देवी देवताओं जैसा मेरा चरित्र होता जा रहा है मेरे निराकार शिव बाबा की मत से। एक पल के लिए उनका शुक्रिया करने के लिए मैं कितनी जल्दी पहुंच जाती हूँ परम धाम। मुस्कुराती किरणों से शिव बाबा को मैं बार बार शुक्रिया करती हूँ। और उनके प्रकाश से कई वरदान लेकर
मैं आत्मा वापस लौट आई हूँ अपने शरीर में, मस्तक पर, और मन बुद्धि से बिल्कुल तैयार हूँ कि बस मुझे आपसे ही सुनना है, आपकी ही माननी है और आपसे ही दिल की हर बात शेयर करनी है। बिल्कुल हल्की होकर मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर फिर से तैयार हूँ अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छा निभाने के लिए। ओम शांति शांति।